Hello students, very good evening. So today I am once again with you and I am going to discuss NDA 2015 question paper and that is called GAT. In this video I will learn rearrangements and sentence improvement. So we will move to the questions. So basically this part is part A of NDA question paper of English and this part says sentence improvement. And what happens basically over here, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना होगा और उसमें कुछ एरर होगा ऊपर वाले में, तो वो नीचे जो सही होगा वो सेलेक्ट करना होगा। बेसिकली ये एक तरह से स्पॉटिंग एरर भी कह सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। बेसिकली स्पॉटिंग एरर होता है, कहीं मिस्टेक होती है, उसको आप उस पार्ट को जज करना होता है, और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है कि इस वाली गलती के लिए क्या सेंटेंस में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो होता है। तो वन बाई हम चेक करेंगे और इसके आंसर्स पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हैड शी बीन हंग्री शी वुड हैव डिवर्ड द होल लॉट ऑफ इट। अब देखिए, आपको बेसिकली देखेंगे तो शब्द एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या हो सकती है? अब देखिए, इसमें हैड पहले लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में फुल स्टॉप है। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखिए, क्वेश्चन कई बार होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ जाती है, और ये जो सेंटेंस है दूसरा पार्ट जो इसका जो है शी वुड हैव, जो इसकी डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसमें देखिए वुड हैव डेवर्ड है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, हिपोथेटिकल सेंटेंस पढ़े होंगे, तो उसके नियम के अनुसार इसमें हैड जो आया है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ये इफ़ आना चाहिए था, लेकिन इन्वर्जन होने की वजह से ये इफ़ हट गया है, और इसीलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर डी, यानी कोई एरर नहीं है, अपनी जगह ये जो है ठीक है। ठीक है, यानी अपनी जगह ठीक है, एरर नहीं है इसमें। तो क्योंकि चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में डी में एक न्यू इंप्रूवमेंट भी है, तो कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी, यानी नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि मैंने सही बात आपको पहले ही बता दिया। दूसरे बारे में चलते हैं। अनटिल यू डोंट फिनिश द वर्क यू विल नॉट बी गिवन लीव, यानी जब तक तुम काम खत्म नहीं करते हो, फिनिश नहीं करते हो, तुम्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। तो दूसरे वाले में देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए अनटिल यू डोंट फिनिश, अनटिल अपने आप में एक नेगेटिव है, उसको आप जो है अनटिल के साथ में और भी डोंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए दूसरे वाले में जो ऑप्शन होगा अनटिल यू फिनिश होगा। तो अनटिल यू फिनिश दूसरे का सी। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। थर्ड पे चलते हैं, द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ द रजिस्टर। अब देखिए थर्ड वाले में जो आएगा आपका कट ऑफ, तो कट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रक ऑफ। सी विल बी द आंसर ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ए मैटर आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट। अब फोर्थ वाले में देखिए दिस इज ए मैटर आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट, मैं शायद ही इसके बारे में कुछ बात करूंगा। तो देखिए इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उस सेंटेंस को हमने करेक्ट करना है। ऑफ विच आई वुड रादर नहीं, रादर नॉट ऑफ टॉक, आई रादर नॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड तो हमें चाहिए ही। ठीक है, तो देन भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन डी विल बी द आंसर, नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप एलिमिनेट मेथड से चेक करोगे तो कोई भी सेंटेंस के अंदर में, इस सेंटेंस में जो फ्रेजेस दे रखे हैं नीचे ए बी सी, इसमें कोई भी सुइटेबल नहीं है। सो व्हेन दिस इज नॉट ए सुइटेबल केस देन वी विल आंसर द क्वेश्चन डी। सो क्वेश्चन 4 का डी होगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद में आ रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप। अब देखिए ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे ओनली व्हेन आ गया, ठीक है, यू लेफ्ट आई डिड स्लीप, लेफ्ट भी सेकंड फॉर्म वर्ब होगी, आई डिड स्लीप भी होगी। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन पेपर में दो इन्वर्जन दे दिए, एक इन्वर्जन तो आपके पहले में ही था और दूसरा इन्वर्जन आपके क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, तो इसीलिए आपका बी होगा, डिड आई स्लीप। ओके, ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड आई स्लीप। तो इस तरीके से आप देखेंगे फिफ्थ वाले का बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि ओनली व्हेन का प्रयोग हो रहा है। आप इस तरह के जो मेरी वीडियो उसको अगर लगातार देखोगे तो उसमें जो बीच बीच में कई बार होता क्या है कि इन्वर्जन के केसेस, नाउन के केसेस, प्लूरल के केसेस, सिंगुलर के केसेस, प्रोनाउन के केसेस, एडवर्बियल के केसेस, जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ तो बीच में उनके रूल्स भी बता देता हूँ। अब उतना जो रूल्स हैं उनको डीपली में नहीं जा सकता क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप एक बार इसको ध्यान में रखें और अपने पेपर की एग्जाम की तैयारी करें और आने वाले समय के लिए देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय
मी एप्पल्स। देखिए बाय मी एप्पल्स गलत लग रहा है, विल बाय मी एप्पल्स क्या मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो 6 वाले में देखेंगे आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाय मी एप्पल्स, सो आई विल बी हैप्पी। अब देखिए जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं ना कोई फ्यूचर से नहीं होते और ना वो प्रेजेंट परफेक्ट से बनते हैं। मोस्टली केसेस में अगर विल बी आ रहा है तो उसमें 6 वाले में जो आंसर होगा वो इफ़ यू बाय, बाय इफ़ यू बाय आएगा, विल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये अच्छे से आप कर लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। सो आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो अब्रॉड। अब देखिए कुछ पैसा बचाएं और उसके बाद विदेश जाऊंगा, ये गलत लग रहा है। हिंदी में ही आप कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे ये सूटेबल नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आफ्टर के बाद में कुछ पैसे बचाने के पश्चात, यानी काम खत्म होने के बाद, और उसमें क्या हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 7th वाले में जब ऑप्शन देखेंगे आफ्टर आई हैव सेव्ड सम मनी, कुछ पैसे बचाए हैं उसके बाद मैं जाऊंगा, तो आफ्टर के बाद में जो आएगा इस तरह का सेंटेंस आएगा, सी ऑप्शन होगा, हैव सेव्ड। आफ्टर आई हैव सेव्ड सम मनी यानी कुछ पैसे बचाने के पश्चात, यानी कि इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे आई शैल गो अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अब अरेंज द कार, कार को अरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बी में, अरेंज फॉर द, कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। तो 8th वाले में जब आप देखेंगे तो अरेंज फॉर द कार होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। अरेंज विद द कार नहीं होगा, अरेंज दैट द कार। देखिए कुछ शब्द के बाद में ना प्रीपोजिशन जो बनती है वो अपने आप में एक वैल्यू रखती है, अपने आप में एक मीनिंग रखती है, और उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस को समझना पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश को जो कंसेप्ट और बेस को समझ जाता है उनके लिए बहुत इजी होता है, और जो इसको पहले से मान लेते हैं हमसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, वो हमेशा ही दिक्कतों का सामना करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग। अब देखिए इसमें हार्डली हैड ही, अब यहाँ पे हैड ही रीच्ड। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे समझेंगे कि सर हैड ही रीच्ड की जगह ही हैड रीच्ड होना चाहिए था, लेकिन कुछ इंग्लिश के ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से इन्वर्जन आता है, और इन्वर्जन आने का कारण होता है कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, और इन्वर्जन कहते हैं जब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट से पहले रख दी जाए, और वो तब रखी जाएगी सब्जेक्ट से पहले जब उस वर्ब से पहले, उस हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड होगा तब। अब कुछ नियम है, जैसे हार्डली वर्ड आए, बेयरली आए, स्कार्सली आए, ठीक है, तो इसके इसमें जो है आपका जो आंसर बनता है वो नो इम्प्रूवमेंट, यानी अपनी जगह ठीक है, ये गलत नहीं होगा। तो क्योंकि ये इन्वर्जन है तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, ऑलरेडी ये ठीक तरीके से लिखा गया, उसमें नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट ही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही इज़ लाइकली टू विन द इलेक्शंस बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी। तो स्वीपिंग मेजॉरिटी के माध्यम से वो संभवतः है कि इलेक्शन जीते। तो इसमें जो 10th में वाले में ऑप्शन होगा वो होगा बाय ए स्वीपिंग मेजॉरिटी। देखिए बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसमें ये मिस्टेक है, विद द स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं हो, इन ए स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं हो सकता, तो 10th वाले का ऑप्शन सी होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो इसका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कई बार इसको रीअरेंजमेंट कह देते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स भी कह देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं PQRS, और इनको एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ ऑलवेज एडवाइज्ड हिज सन हु वाज सेल्फ मेड टू डिपेंड ऑन हिज ऑन एफर्ट्स। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन को आप पहले देखिए किस सीक्वेंस में बैठ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ तो देखिए पहला ए कह रहा है SQPR, तो एस वाला क्या कह रहा है टू डिपेंड ऑन इज ऑन, नहीं, टू से स्टार्ट नहीं होगा। बी वाला क्या कह रहा है 11 का RQSP, आर यानी हु हैज़ ए सेल्फ मेड ऑलवेज एडवाइज्ड हिज सन, फिर उसके बाद एस टू डिपेंड ऑन हिज ऑन एफर्ट्स, और पी हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं लग रहा है, दूसरे देखते हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 11 का सी। 12 में चलते हैं। द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट in his profession when they talked at length about their problems। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या बैठता है सिनेरियो यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर हम इस ऑप्शंस को देखें, पहले ऑप्शन हमारे 2 P से स्टार्ट हैं। तो P वाले द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, तो ये भी स्टार्ट हो सकता है। बट पहले वाले में नहीं, इसमें P बैठ नहीं रहा है। R बैठ देखते हैं, बैठ व्हेन दे टॉक्ड एट लेंथ, ये भी नहीं बैठ रहा है। और P वाले में देते हैं SR अबाउट द प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं बैठ रहा है। यानी कि आप अगर बी ऑप्शन को देखेंगे तो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं कर सकते इसको स्टार्ट। तो इसमें जो ऑप्शन बनता है फिर सी ही बनता है। 13C में देखिए ये क्या कह रहा है, हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन व्हेन दे टॉक्ड, ओके, हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, तो क्यू हो गया, यानी तीसरा P आ गया। द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ये भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर है। 13 में देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रॉम द लीडरशिप इन द मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। अब देखिए 13 के अंदर में आप देखेंगे कि दो ऑप्शन जो है आर से है और एक ऑप्शन पी से स्टार्ट है और एक एस से है। तो आर वाले को देखते हैं क्या बैठ रहा है यहाँ पे। आर वाला जो बैठ रहा है, लीडरशिप हिज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, तो ये कंप्लीट नहीं बन रहा है इसमें। तो हम दोनों आर वालों को तो कंसीडर नहीं करेंगे, ए और सी को। लेकिन एक बार देखते हैं कि इसमें 13 में आर वाला तो बैठ सकता है, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है। सो लीडरशिप हैज़, हाँ एक बैठ सकता है इसमें, लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस। उसके बाद एस को देखते हैं, एक्सप्रेशन टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, यानी कि आर एस क्यू पी वाला नहीं बैठ रहा है, यानी ए नहीं बैठ रहा है। और सी वाला जो बैठता है देखिए आर पी एस क्यू, यानी लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, यानी आर पी आ गया। फिर एस कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, फिर क्यू आ गया इन मिलिट्री सिचुएशन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, यस। तो 13 का ऑप्शन सी होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 14 में देखते हैं, ही सेट ग्लेंसिंग occasionally peering through the window at the figure of the old woman until he was chilled with the cold। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसमें दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है। तो पी वाले को पहले रख के देखते हैं, पी वाला क्या कह रहा है, यानी ही सेट ग्लेंसिंग अकेजनली। देखिए इसमें ज़्यादातर मिस्टेक क्या होती है, जो सब्जेक्ट वर्ब वाला पोर्शन होता है उसको ही आंसरिंग करा जाता है पहले, ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको ध्यान से देखना है। तो 14 वाले में देखेंगे पी एस आर क्यू, यानी ही सेट क्लेंसिंग अकेजनली, उसके बाद अकेजनली एट द फिगर ऑफ द ओल्ड वुमेन, एस वाला तो नहीं बनना, अकेजनली। अब ग्लेंसिंग के बाद एट आना चाहिए, यानी जहाँ पे पी आर बैठे। और पी आर किस में बैठ रहा है देखिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि ग्लेंस के बाद एट आता है। तो ही सेट ग्लेंसिंग अकेजनली एट द फिगर ऑफ द ओल्ड वुमन। सो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लाएं, क्योंकि मैं इसको एक बार में कर रहा हूँ, इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे एक बार में ही सेट बैठ रहा है। तो 14 का ऑप्शन सी होगा, पी आर वाला जिसमें ऑप्शन है, ठीक है, 14C। 15 में देखते हैं, आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स द टीवी शोड ए हैगर्ड मैन शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई क्लैम्बरिंग ओवर द ruins आर कोलैप्सिंग विद ए हॉल ऑफ रिवोल्ट ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री। तो बहुत डिफिकल्ट है इसको सेलेक्ट करना, आप भी देखें, इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका 15 का जो आंसर बनता है वो बनता है, देखिए अगर आर वाला देखूँ जो पहले डी वाला कह रहा तो वो एंड कोलैप्सिंग, ठीक है, ये तो होगा नहीं, आर डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, आर से स्टार्ट है, क्योंकि आर वाला जो है
एंड कोलैप्सिंग से आ रहा था, यानी किसी सेंटेंस को जोड़ेगा तो आर वाला होगा नहीं, और आर वाला कौन सा, डी, तो डी तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पी वाला देखते हैं। पी वाला जो ऑप्शन है वो पी किससे स्टार्ट है, पी है ये आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स द टीवी शोड ए हैगर्ड मैन शेकिंग हिज फर्स्ट, ये भी नहीं लग रहा है, यानी पी वाला जो है सी वाला भी नहीं लग रहा है। उसके बाद देखते हैं बी वाला, क्यू पी क्यू एस पी आर, क्यू क्या है, क्लैम्बरिंग ओवर द रूइंस ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री, यस ये आंसर सही लग रहा है यहीं से। तो हम जो है ऑप्शन 15 का लगाएंगे हम यहाँ पे बी। देखिए कई बार आपको खुद पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो ऑफ लगेगा या प्रीपोजिशन लगेगी, वो आपको कनेक्ट करने का एक आइडिया तरीका बताएगा। 16 में देखते हैं, एवरीवन एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, हु नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, दो सेंटेंस आपके जो ऑप्शन बता रहा है यहाँ पे आर से स्टार्ट है, तो क्या आर से हम बना सकते हैं, हु नोज यू दैट, हु नोज यू तो नहीं बन रहा है, हु नोज यू, क्योंकि वैन वाला भी तो सेंटेंस है दो, तो वैन क्यू से, तो वैन वाले को हम नहीं कंसीडर करते हैं, और हु नोज यू ऐसे करते हैं, तो वैन यू नोज यू पी, एवरीवन एक्नॉलेज नहीं बैठता है पी वाला, हु नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग ये बैठता है इसमें। लेकिन हम देखते हैं कि सही पैटर्न क्या हो सकता है, आर पी वाला क्या कह रहा है, हु नोज यू एवरी नो एक्नॉलेज, अच्छा ये इस तरह से बैठता है, ठीक है। पी क्यू वाला क्या कहता है, एक्नॉलेज, एवरीवन एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर द केस कामली, और क्यू पी वाला क्या कहता है, क्यू आर पी एस वाला कहता है व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, हु नोज यू एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, यस ये डी वाला ऑप्शन सही है। सो आई होप, कितने डिफिकल्ट है इसको, बाकी मैंने इसके सिनोनिम्स जो है और एंटोनिम्स हैं वो इससे पिछली वाली वीडियो में कर दिया है। ये चैप्टर थोड़ा अगर इस पर कमांड लेंगे और देखेंगे, रुक कर वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।